बजे 8-10 करें चालू। सावधान। नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणमीय शिरसाणेमिम् गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयम् पयडिसमुत्कीर्तनं मोक्षम् नमयोणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरम् बंधुदय सत्यजुक्तम् ओघादेशे थवं वोचम्। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार का व्याख्यान चल रहा है, जिसमें बंध उदय सत्व स्तव में सत्व का प्रकरण प्रारंभ किया था। ओघ में उसका कथन पूरा हुआ। अब उसके बाद में आदेश अर्थात मार्गणाओं में सत्व की प्ररूपणा कर रहे हैं। गति मार्गणा में हमने कल देखा था। उसके बाद में है आगे की मार्गणा इंद्रिय मार्गणा। कितनी मार्गणा होती है? पहली मार्गणा कितने भेद होते हैं उसके? दूसरी मार्गणा इंद्रिय, उसके कितने भेद होते हैं? 5। अब वो बस इंद्रिय मार्गणा से लेकर के आगे सारी चीज एक एक करके बताते हैं। अपन सीधे पढ़ते हैं। गाथा नंबर है 349। ओघम पंचकतसे से सिंधिय कायगे अपुण्यं वा ते दुगेण नराओ सौगत्थो वेल्लणा विहवे। ओघम पंचघ तसे। एक मिनट, इसको शेयर करना बाकी है। ओघम जो क्या शेयर कर दिया मैंने? ठीक तो है। ओघम, ओघ के हिसाब से है पंचख तसे। इंद्रिय मार्गणा है। इंद्रिय मार्गणा का भेद है एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो पहले उन्होंने जो संक्षेप सरल है वो बता दिया। पंचख और तसे इंद्रिय मार्गणा और त्रस होता है काय मार्गणा में। तो जो 5 इंद्रिय जीव है और काय मार्गणा में त्रस कायिक है, उनमें ओघम यानी गुण स्थान के अनुसार सत्व समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि पंचेंद्रिय में कितने गुण स्थान होते हैं? 14 सारे ही गुण स्थान होते हैं। और प्रकृतियां सत्व योग्य सारी ही रहती है। पंचेंद्रिय को तीर्थंकर का सत्व होता है, आहारक का सत्व होता है, नरकायु का सत्व, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, जितनी प्रकृतियां हैं सबका होता है। जब पंचेंद्रिय को होता है तो जो त्रस है वो तो उसका और सुपर सेट है। पंचेंद्रिय में सब कुछ आ रहा है तो जो त्रस है, त्रस जीव में तो 2, 3, 4 इंद्रिय आ जाते हैं। तो जैसा पंचेंद्रिय में है वैसा ही त्रस में है। पंचेंद्रिय यदि गुण स्थान के हिसाब से समान है तो त्रस कायिकों में भी हो जाएगा। तो उन्होंने 2 मार्गणाओं के 2 पदों को एक शब्द में कह दिया, इसलिए उसको बनाया भी नहीं अलग से। फिर शेषिंद्रिय कायगे, शेष इंद्रियों में और कायों में, यानी दूसरी मार्गणा जो काय मार्गणा है। काय मार्गणा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 6। उसमें 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति।
ये, और एक है इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय और विकलत्रय, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो उन सबके लिए उन्होंने एक साथ ही बोल दिया अपुण्यम वा, शेष इंद्रियों में और कायों में अपर्याप्तक की भांति है। लेकिन थोड़ा सा विशेष है, तेव दुगे न नराउ, जो तेजस का एक द्विक है उसमें नर आयु मनुष्य आयु नहीं है, और सर्वत्र सभी जगह जहां जहां उद्वेलना होती है वह उद्वेलना भी पाई जाती है, जिससे सत्व कम भी पाया जा सकता है। क्या मतलब निकला? तो अपन इंद्रिय से चलते हैं क्रम से। एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में आपको ऐसा लगता है कोई विशेष बात होगी? एक इंद्रिय में चलना है अकेला, क्रम से चल रहा है अपन, गाथा को अलग करके। एक इंद्रिय मार्गणा बताओ, कौन बताएगा? स्वस्ति को दे दो। एक इंद्रिय मार्गणा, ये सब सरल है, आपको जहां विशेष नियम आएगा हम अलग से बता देंगे। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है? एक इंद्रिय मार्गणा, फिर नहीं आधे नीलखे जी आपको बतानी है द्विंद्रिय विकलत्रय के। हाँ बोलो भाई। भैया एक इंद्रिय में भैया एक इंद्रिय में क्यों है? हमको पंचेंद्रिय और जीव रहने दो। हाँ बोलो। तीर्थंकर और आहारक द्विक का सत्व नहीं रहेगा एक इंद्रिय में। हाँ। ओके, और देवायु नहीं रहेगी। देवायु नहीं रहेगी, और देवायु नरकायु। नरकायु भी नहीं रहेगी। तीर्थंकर आहारक द्विक देवायु और नरकायु। 5 पक्का? पक्का पक्का? सही की गलत? थोड़ा सा गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? आहारक के प्रति आपको बहुत अहोभाव है। आहारक जो प्रकृतियां हैं वो सामान्य प्रकृतियां बन चुकी है। आहारक प्रकृतियां जो हैं वह एक इंद्रिय में पाई जा सकती है। लब्धीय पर्याप्तक में थी कि नहीं कल? लब्धीय पर्याप्तक में था ना, आहारक को भी लिया था, तो जैसे वहां लिया था आहारक का सत्व, वैसे एक इंद्रिय में भी आहारक का सत्व पाया जा सकता है। बाकी आपके 3 ठीक हैं, नरकायु, देवायु और तीर्थंकर, ये 3 प्रकृतियों का सत्व नहीं होगा एक इंद्रिय को। बाकी जो 145 हैं उन सबका होगा। आपको ज्यादा करके सोचना इसमें है, वैसे भी 2 प्रकार की आयु, कौन सी? नरकायु, देवायु, और उसके अलावा तीर्थंकर, ये प्रकृतियों को लेकर के बस सब जगह विचार है लगभग, है ना। फिर जब गुणस्थान अलग हो जाएंगे तो अलग बात है। तो ऐसे करके 145 का सत्व है एक इंद्रिय में। विकलत्रय में क्या होगा? समान, वैसा का वैसे ही है। गुणस्थान कितने बनेंगे? 2। गुणस्थान कितने बनेंगे? 2। तो प्रवीण जी इनको देना माइक पीछे। आपको इतना बताना है, विकलत्रय का हमने बता दिया। गुण सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी है? 145। आपको बस इतना सा बताना है कि दूसरे गुणस्थान में विकलत्रय को सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी होगी आउट ऑफ 145? 145 में से 145 है सत्व योग्य प्रकृतियां, राइट? तो उसको कितनी होगी? कुछ अंतर पड़ेगा क्या? पड़ेगा। क्या पड़ेगा उसमें? क्या अंतर पड़ेगा? क्या अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा सत्व। दूसरे गुणस्थान में लब्धीय पर्याप्तक को, सॉरी कौन सा पर्याप्तक है ये? विकलत्रय, उसको क्या अंतर पड़ेगा? एकेंद्रिय और स्थावर। एकेंद्रिय स्थावर नहीं होंगे। नहीं नहीं, अपन उदय की बात नहीं कर रहे हैं। उदय में मत जाओ आप लोग, उदय से इधर आ जाओ। देखो क्या होगा, जो नियम गुणस्थान के हैं वो गुणस्थान के नियम तो एप्लीकेबल है यहाँ पर भी। तो गुणस्थान के अनुसार द्वितीय गुणस्थान में किसका सत्व नहीं हो सकता है? आहारक द्विक का। तीर्थंकर का भी नहीं हो सकता। तीर्थंकर पहले ही घटाई है, उसको हटा दो, ठीक है, उसको जो छोड़ दो। लेकिन 2 प्रकृतियां और आहारक द्विक जो रखी थी वो भी यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो द्वितीय में नहीं हो सकती है, तो वो 2 कम करनी होगी। ओके। उसके अलावा और क्या होगा? उसके अलावा एक और विशेषता आएगी। क्या विशेषता आएगी?
कि उस जीव के मनुष्यायु का सत्व नहीं पाया जाएगा। विकलत्रय में, विकलत्रय में या एकेंद्रीय में दूसरे गुण स्थान में मनुष्यायु का सत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक उसके आयु बंधन का समय आएगा, आयु बंधन का समय आएगा, तब तक वो क्या बन जाएगा? मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। मिथ्या दृष्टि होकर के ही वह आयु को बांधेगा। नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया। आपको नहीं समझ में आएगा तब तो मेरा कुछ काम होगा। वो मैं पहले वाले चार्ट निकालता हूं ताकि आपको वो ख्याल में आ जाए। एक सेकंड। क्योंकि सासादन गुणस्थान जो है, सासादन में वो सासादन का काल बहुत कम है और निवृत्ति अपर्याप्त का काल ज्यादा है। बराबर। ये अपन ने बनाया था। ये अपन ने पहले दिन समझा था कि जो कोई विकलत्र या एकेंद्रीय जीव है वो यदि द्वितीय गुणस्थान में है तो वो कैसे होते हैं? कहीं से साधन लेकर के आए हैं, खुद ही एकेंद्रीय हो और विकलत्र हो, वो अपने आप से उसी भाव में मिथ्यात्व से सम्यक्त प्राप्त करके फिर साधन में आ जाए, या ऐसे ही खुद से साधन में आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? एकेंद्रीय खुद से जन्म लेकर के साधन में पहुंच जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो क्या होता है? लेकर के आते हैं। इसलिए वो निवृत्ति पर्याप्तक की दशा को बार बार दिखाते हैं हम कि वो यदि आया है तो पहले से लेकर के आया है। तो वो कोई जीव का लाइफ चल रही है, चलने पर वो निवृत्ति पर्याप्तक का काल है, राइट। और यहाँ पर साधन का काल चल रहा है। उसका साधन का जो टाइम है वो थोड़ा है। साधन के टाइम के बाद में क्या हो जाएगा? वह मिथ्यात्व में जाएगा। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। दूसरे से काय में जाते हैं? पहले में जाते हैं। तो मिथ्यात्व का समय चालू हो गया। अब जो कोई एकेंद्रीय जीव है या विकलत्र जीव है, आयु बांधेगा। कब आयु बांधेगा? अपने अपकर्ष काल के में आने पर, 2/3 समय बीत जाने पर जीवन का। तो जब 2/3 जीवन बीतेगा तब तक क्या होगा? वो इस टाइम फ्रेम में आ जाएगा। पर्याप्त होने के बाद में आएगा। पर्याप्त होने के बाद ही तो आयु बांध सकेगा। क्या इस निवृत्ति अपर्याप्त के ड्यूरेशन में वह आयु बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। जितने पर्याप्त हैं एकेंद्रीय, क्या जितने भी पर्याप्त हैं, जिनको पर्याप्त प्रकृतियों के उदय हैं, तो वे आयु कब बांधते हैं? मिनिमम 2/3 ऑफ लाइफ तो जाना ही चाहिए। वो जाएगा तब जाकर के बांधेगा। ठीक है। तो इसके जीवन का भी 2/3 बीता नहीं है। जब नहीं बीता है तो उसने अगले भाव की आयु बांधी नहीं है, और नहीं बांधी है तो क्या मनुष्य आयु का सत्व उसके इस टाइम में यहाँ पर यहाँ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। मनुष्य आयु कहाँ मिलेगी? यहाँ कहीं मिलेगी उसको, किसी इस एरिया में। तो जब यहाँ पर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि एकेंद्रीय को मनुष्य आयु का सत्व तो हो सकता है, परंतु द्वितीय गुण स्थान में उसके मनुष्य आयु का सत्व नहीं होता है। समझ में आया क्या? क्या तिर्यंच आयु का सत्व हो सकता है उसको? क्या तिर्यंच आयु का सत्व एकेंद्रीय को हो सकता है? दूसरे गुण स्थान में, दूसरे में, पहले में हो सकता है? होता ही है। क्या दूसरे में उसको, सुनना ध्यान से, क्या दूसरे में उसको, दूसरे ने दूसरे गुण स्थान में एकेंद्रीय को बद्धमान तिर्यंच आयु का सत्व हो सकता है? फिर से क्या एकेंद्रीय को दूसरे गुण स्थान में बद्धमान तिर्यंच आयु का सत्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। बद्धमान बोलो, बद्धमान बोलो, बद्धमान बोलो,
बद्धमान। बद्धमान यानी जो बांधी जाती है वो। भुज्यमान, बोलो भुज्यमान। भुज्यमान, भुज्यमान यानी जो भोगी जाती है। तो भाई जो भोगी जा रही वो है, बद्धमान कहां से आएगी? ऐसा नहीं कि तिरंचायु तो जल्दी बन जाएगी और मनुष्यायु तो बोलेगी नहीं हम देर से बनेंगे। ओके, तो इसलिए ये जो टाइम है, इस टाइम में वो ना तिरंचायु बंधेगी ना मनुष्यायु बंधेगी। लेकिन चूंकि वर्तमान में भोगने वाली मनुष्य तिरंचायु चल रही है, इसलिए तिरंचायु को माइनस नहीं करेंगे 57 में से, परंतु मनुष्यायु को माइनस करना रहेगा। तो क्या मिलेगा आपको? 145 थे, उसमें से एक माइनस कर देना, 144। एक ही तो माइनस करेंगे ना, आहारक, अच्छा वो माइनस करने, तो 142, राइट। ठीक भैया त्रियंच गति आपने एकेंद्रिय का बोला ना, तो पर्याप्त और अपर्याप्त तो दोनों आएंगे उसमें। आने दो। तो त्रियंच गति में जब जैसे लब्ध अपर्याप्तक वाला है एकेंद्रिय, तो उसको तो उसी काल के अंदर आयु बांधनी पड़ेगी। हाँ, तो उसका दूसरा गुणस्थान ही नहीं होगा, उसके दूसरा गुणस्थान ही नहीं होगा, उसका तो पहले ही गुणस्थान होगा। हम कौन से गुणस्थान की पूछे? दूसरे की। इसलिए पहले की तो कोई बात ही नहीं। जो कोई यदि शासन में जा रहा है मरण करके, तो वह लब्धि पर्याप्तक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पर्याप्तक बनेगा। ठीक है, इसलिए अपन ने जब विच्छुत्ति देखी थी 2 गुण स्थानों में, तो अपर्याप्तक की तो पहले में कर दी थी, यहां तो अपर्याप्तक है ही नहीं, राइट। चलो अगला प्रश्न। ये जो जीव है एकेंद्रिय, इसको दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गति का सत्य हो सकता है कि नहीं? फिर से थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। एकेंद्रिय है, उसको दूसरे गुण स्थान में मनुष्य गति का सत्य है कि नहीं है? क्या वो मनुष्य गति को बांध सकता है? क्या वो मनुष्य गति को बांध सकता है? क्या बांध सकता है? बंधन का प्रश्न है, बंधन का प्रश्न है, जो कि पहले किया था। बांध सकता है, बांधने में थोड़ा कोई प्रॉब्लम है। बांधना, मनुष्य गति, मनुष्य गति आयु नहीं गति। ठीक है, इसमें बहुत मजा है, और जितना आप बैठो और अपने को मैं पूछता जाऊं आपसे और आप बोलते जाओ, लेकिन अपने पास टाइम इतना ज्यादा रहता नहीं। तो जैसे एक इंद्री का किया है, वैसे क्या करना है आपको? 2, 3, 4 इंद्री का करना है। ऐसा करके इंद्री मारगणा हो गई पूरी, हो गई पूरी। एक इंद्री में किया ना, सेम टू सेम करना है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, गुणस्थान 2 और सत्व योग्य प्रकृतियां 145 दूसरे में इसी प्रकार से घटा देना। आहारक द्विक और मनुष्य आयु। पहले गुणस्थान में मनुष्य आयु हो सकती है क्या? पहले गुणस्थान में मनुष्य आयु हो सकती है क्या? पहले गुणस्थान में मनुष्य आयु हो सकती है क्या? किसको? ये तो पूछो। एक इंद्री को, एक इंद्री को पहले गुणस्थान में मनुष्य आयु हो सकती है क्या? किसमें? बंध में, उदय में, सत्य में हो सकती है क्या? बंधन में, सत्ता में, उदय में नहीं, उदय में नहीं हो सकती। चलो भैया एक प्रश्न है इसमें। ये एकेंद्रीय को निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जब वो पहले गुणस्थान में आ जाएगा तो वहां मरण हो सकता है क्या? नहीं, अच्छा, निवृत्ति अपर्याप्त दशा तक हैं, वो पर्याप्त्यंत पूरी करेंगे कम से कम, ठीक, जितनी उसकी पर्याप्ति है। समझो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय की पर्याप्ति होती है 4 ठीक है। कुछ श्वास तक, तो वहां तक तो जिए गई नियम से, भले बाद में अकाल मरण करे। ठीक है, जो 2 से लेके असंगी तक के जीव हैं, उनको 5 पर्याप्ति होती है। भाषा, तो भाषा तक तो उसको जीना है। ऐसे ही मन वाला जीव है तो उसको मन पर्याप्ति पूरी करनी है, ठीक है, ठीक वहां है, तक तो जीवन चलेगी कम से कम। ठीक है। तो भैया इसमें निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में एक पहला गुणस्थान वाला काल हो गया, एक दूसरा गुणस्थान वाला काल हो गया, तो इनमें कोई प्रकृतियों के सत्व में डिफरेंस है क्या? हो गया ना सत्य में डिफरेंस? नहीं, निवृत्ति अपर्याप्त में ही पहला और दूसरा नहीं, पर्याप्त में गया फिर तो ठीक है, उद्वेलना वगैरह हो जाती है तो सत्व में अंतर आ सकता है। निवृत्ति अपर्याप्त के अंदर ही, हाँ ठीक, बाकी वो सेम ही रहेगा हाँ, सामान्य जैसे सा। आहारक है भी बताएंगे। उद्वेलना है, उद्वेलना चल रही थी कब से ही,
अब यहाँ की कंप्लीट करी तो जैसे ही उसने निवृत्ति अपर्याप्तक को पाया उसके पहले ही उद्वेलना पूरी हो गई, तो जब आप यानी जीव मिथ्यात्व में जाएगा तो फिर वह आहारक द्विक नहीं पाई जाएगी उसके पास। वो तो मतलब उसके निवृत्ति अपर्याप्तक से लेना देना नहीं है, वो टाइम पूरा हो गया उसका। मतलब वो साधन में उद्वेलना कर लेगा और मिथ्यात्व अवस्था में उसको नहीं पाई जाएगी आहारक द्विक का सत्व। इवन साधन में रहता रहता ही चेंज हो जाए सत्व, ठीक है। उसका साधन और निवृत्ति अपर्याप्तक से मतलब नहीं है। भैया एकेंद्रीय से निकलने का, भैया एकेंद्रीय से क्यों निकलेंगे? एकेंद्रीय ऐसा निकलने का क्रम वो पृथ्वी जल आदि का है, फिर सीधे मनुष्य भी हो सकता है। जाने मार्गणा में दिखाते, पृथ्वी काय मार्गणा के कितने भेद हैं? 6 वेदों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, तरस का बता चुके हैं आपको, ये 5 ही बचे हैं। अभी जो 5 हैं इसको तो हटा देते हैं। इसमें नियम ये है कि पृथ्वी, जल और वनस्पति, ये जो 3 टाइप्स हैं, ये तीनों मनुष्य आयु में आ सकते हैं, यानी मनुष्य गति को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वो मनुष्य आयु को मान भी सकते हैं। लेकिन जो अग्नि कायिक और वायु कायिक हैं, इनके लिए नियम है कि ये मरण करके मनुष्य नहीं बन सकते हैं, मरण करके नियम से तिर्यंच ही बनेंगे। 5 त्रस स्थावर कायिकों में 2 प्रकार के जीव वह मनुष्य बनने के योग्य नहीं हैं, उनको मनुष्य आयु बांधने जो लायक आयु के परिणाम हैं उनका सद्भाव नहीं है, इसलिए उनके दो नहीं, इन 2 के एक मनुष्य आयु का सत्व नहीं गिनना चाहिए, ठीक है। इन्हीं 2 के गुणस्थान भी 2 नहीं होते हैं, एक ही होता है, अग्नि कायिक और वायु कायिक। इनका गुणस्थान कौन सा है? अकेला पहला। यानी कोई साधन से मरण करके एकेंद्रीय में जा रहा हो तो वह पृथ्वी में जाए, जल में जाए, वनस्पति में जाए, लेकिन अग्नि में और वायु में नहीं जाता है, और वहां से निकल करके कोई मनुष्य भी नहीं बनता है। ये गति आगति का विभाजन है, ठीक है ना। तो अब अपन करते हैं पृथ्वी कायिक। तो पृथ्वी कायिक में कितनी प्रकृतियां सत्ता में रह सकती हैं? अतिशय। दे दो भाई अतिशय को। माइक किसके पास है? पुरुषों में इधर आगे आगे आगे। अतिशय भैया को दो। हाँ, पृथ्वी कायिक में सत्ता बताने है के लिए। पृथ्वी कायिक में तीर्थंकर की सत्ता तो नहीं होगी, ठीक है। और एक अपने कौन सी होती थी, मनुष्य आयु की भी सत्ता नहीं, मनुष्य आयु की सत्ता हो सकती है 147 की हो सकती है सत्ता। 147 सही जवाब की गलत जवाब? गलत जवाब। आपको फिर से एक मौका दिया जाता है, बताओ। तीर्थंकर की नहीं होगी एक तो, और आहारक द्विक भी नहीं होगी, ठीक है। तो और 146 पक्का? लॉक? लॉक कर किसको? तीर्थंकर को? नहीं, 145 सही जवाब की गलत जवाब? गलत जवाब। गलत जवाब हो गया है। देखो भैया ऐसा मत करो, आप ना पृथ्वी कायिकों को देव में और नरक में पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। पृथ्वी कायिक को देव आयु का और नरक आयु का सत्व नहीं होता है, तीर्थंकर का भी नहीं होता है। आहारक दिक पे आपकी बहुत आंखें हैं सबकी। आहारक दिक जो है ना वो बटने दो, ठीक है, चलने दो, उनको घूमने दो। आहारक दिक की सत्ता वाले चलते रहते हैं, कहाँ नहीं पाए जाएंगे अलग से बता देंगे। दूसरा गुणस्थान ध्यान रखना उसके लिए, तो वहां पाया जा सकता है। तो 3 कम करने आपको, 3 कम करोगे ना। पृथ्वी का प्रश्न है, तो कौन कौन से कम करेंगे? तीर्थंकर, नरकायु, देवायु। हाँ, साधारण, हाँ साधारण तो भूल ही गए अपन। साधारण को भी माइनस करना पड़ेगा पृथ्वी का एक में। साधारण पृथ्वी का एक को साधारण की सत्ता हो सकती है क्या?
हो सकती है क्या? सही में कल तो मना किया था, कल शाम को मना करके आए। उदय में समझ में आया? उदय में साधारण को नहीं घटाना है, सत्ता की बात चल रही है, उदय की बात नहीं चल रही है। अगर एक प्रश्न और जोड़ दो उसमें, वो बांध सकता है क्या, तो सोचो आपका दिमाग कितना घूमेगा ना अच्छे से। अभी नहीं करेंगे, वो घर में पेपर आएगा उसका। तो बस 3 ही घटानी है। गुणस्थान कितने बनेंगे? 2, जैसे एकेंद्रीय में बनाए थे वैसे समझ लेना। जल में सेम टू सेम, वैसा का वैसे ही। पृथ्वी, अग्नि और वायु, उसमें सत्ता बतानी है। बोलो चर्चित भैया, इनको दो। अग्नि में और वायु में बतानी है। तो 145 है आपके पास, क्या करेंगे आप? मनुष्य आयु का सत्व नहीं है, तो कितने हो जाएंगे? 144। और बाकी सारी चीजें बाकी तो सब रहेंगे। लेकिन- आहारक द्विक रह सकता है? हाँ रह सकता है सत्व में। पक्का? हाँ सही, सही जवाब। तो ऐसा करके 144 का सत्व है। और उसके बाद में वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक के लिए पृथ्वी कायिक जैसा 145 कर्म प्रकृतियों का सत्व है। तरस कायिक का बता ही चुके हैं। चलो अब यहाँ पर एक शब्द आया था उद्वेलना। अब उद्वेलना को थोड़ा विस्तार से अपन समझेंगे जब पंच भागहार चूलिका होगी। दिन के समय वो क्लास चलेगी योग स्थान के बाद, लेकिन फिर भी सुबह शाम आते हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं। उद्वेलना एक चीज होती है, क्या होती है भैया? एक प्रश्न आगे और है परिभाषा ही बताएंगे। कि जो साधारण वनस्पति का एक प्रत्येक है उसके, साधारण वनस्पति का एक प्रत्येक नहीं होती है। सॉरी, साधारण वनस्पति का एक है, उसके मनुष्य आयु का सत्व है। हाँ है ना, वो मनुष्य आयु सीधे माने प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल निगोद से सीधे मनुष्य। बिल्कुल। तब तो ये सब चीजें समझ में आ जाती है। वो जितने नियम है ना आपके निकले हुए या सुने हुए, वो सब यहाँ से निकले हुए। निगोदिया जीव को मनुष्य आयु का सत्व हो सकता है क्या? फिर से, साधारण जीव जो वनस्पति कायिक के अंतर्गत है, क्या उसको मनुष्य आयु का सत्व हो सकता है? हो सकता है। क्या अर्थ निकला इसका? मरण करके मनुष्य बन सकता है। सीधे बन सकता है कि बीच में 2-4 भाव घूम के आएगा? भी 2-3 भाव की बात की आयु नहीं बांधी जाती है, अगली भाव की बांधी जाती है। भी मनुष्य आयु का सत्व कह रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है कि वह अगले भाव में क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। ठीक।